फैटी लीवर की समस्या से मुक्ति पाने में सहायक यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ आहार के बारे में बतलाया, तो ये बात तो सही है कि बिना आहार में बदलाव किए आप खाली योग के बल पे कुछ नहीं मिलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको उससे मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि हमें ऐसे व्यायाम करने हैं जो आपके लीवर के ऊपर स्ट्रेच यानी खिंचाव दे और दबाव दे। खिंचाव और दबाव का जो ये नियम है, ये योग के अंदर बहुत अच्छी तरह ये लागू होता है। आप जब यौगिक अभ्यास करते हैं तो उसमें खिंचाव मिलता है और दबाव मिलता है, और जब हम सांसों के संग करते हैं तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि आपको अपने आहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कुछ खा रहे हैं 50% तो आपको रॉ मटेरियल, रॉ फूड खाना है, यानी फ्रेश लाइव फूड। लाइव फूड में जैसे फल है, सलाद है, सब्जियां हैं, ये आपके लाइव फूड है। और आपको सिट्रस फ्रूट्स भी लेना, शुरुआत नींबू पानी, अदरक और जो मैंने बोला था आपको हल्दी, उसी के पानी से शुरुआत करें, या फिर आप आंवले का जूस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके वहाँ पर जमे हुए फैट को हटाने में सहायता करेगी। और जो भी मैंने बोला कि जो जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आज मैं केवल आपको आसन के ऊपर बात करूंगी कि आसन आपको कौन कौन से करने हैं या कौन सा प्राणायाम इसमें ज़्यादा आपको लाभ देगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी बैठ करके किया जाने वाला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में जैसे पहले आप सीधे बैठ गए, राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे रख दिया और लेफ्ट लेग को राइट नी के पास खड़ा कर दिया। अब चूंकि लेफ्ट लेग खड़ा है, इसलिए राइट हैंड पेट के बगल से घुमा के लाके हमने इसे पकड़ लिया। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे पकड़ पाए, हो सकता है आप यहीं तक आए या ऐसे ही आपका हाथ आए। आप शुरुआत करिए, पकड़ लेंगे धीरे धीरे, और ये हाथ पीछे जाएगा कमर पे। अगर आपसे बैठते नहीं बन रहा तो आप हाथ जमीन में रख लीजिए और आंखें बंद करके पीछे की ओर मुड़ जाइए। बस लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। आप देखेंगे कि लीवर का एक हिस्सा बहुत अच्छी तरह इससे दब रहा है, और जब आप सांस ले रहे हैं तो उस हिस्से की मसाज हो रही है। और इसमें आप 1 मिनट, आधा मिनट, जो आपकी क्षमता है, पहले आप रुकिए, फिर धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाइए। और इसी तरह इसको दूसरे पांव से भी करेंगे रिलैक्स होने के बाद। ये देखिए, मैं लेफ्ट को राइट के नीचे रख दी हूँ, राइट को लेफ्ट नी के बगल में खड़ा कर दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड लाऊंगी राइट पांव को पकड़ने के लिए। ये देखिए, मैं तो देखिए कमर पे हाथ रख लेती हूँ, पर अभी बहुत से लोग मेरी क्लास में भी नहीं रख पाते हैं, तो मैं कहती हूँ चलो भाई आप हाथ पीछे जमीन पे टिका दो। टिका के उसके सहारे आप ताकत लगा के सीधे मुड़ जाओ और बस आंखें बंद कर लो और लंबी गहरी सांस लो। जितनी काउंटिंग में आप उस पांव से रुके थे, उतनी काउंटिंग में आप इधर रुक जाओ। तो ये एक आसन मैंने बोला, अर्ध मत्स्येंद्रासन। मगर जिनसे इस तरह नहीं बनता है, वो सिंपल वे में ऐसे कर लें, लेकिन ज्यादा दबाव अर्ध मत्स्येंद्रासन में ही आएगा। इसके बाद मैं बोलूंगी मंडूक आसन। घुटने के बल बैठे, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक। अब आप देख रहे हैं कि लीवर आपका राइट साइड है, तो आप इसको यहाँ ऐसे दबा लेंगे। अब सांस को पहले बाहर निकाल के और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ आपका पूरा लीवर आपका दबा हुआ है। अब यहाँ लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, लगातार श्वास प्रश्वास के साथ। और यहाँ भी आप 1 मिनट रुकेंगे और सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे और धीरे से आँख खोल के रिलैक्स हो जाएंगे। ये 2 अभ्यास मैं आपसे बैठ के लिए बोलूँगी। देखिए, आसन और भी है जो हम बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इसके हमें उतना समय नहीं है हमारे पास, हमको बहुत कुछ करना रहता है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप पेट के बल आ जाएं, पेट के बल। लेकिन अगर आपको हार्निया की शिकायत है तो इस पोज को आपको स्किप करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, दोनों कोबरा पोज यानी भुजंगासन, हथेली दोनों यहाँ टिका दें और सांस भरते हुए उठे। पूरा लीवर स्ट्रेच हो रहा है, बस आप लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। लगातार इसमें भी 1 मिनट तो कम से कम रुकना ही है। अगर आपसे शुरुआत में नहीं हो रहा है तो आप कम समय के लिए उठे और फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए।
अगर आपसे इतना नहीं होता है तो आप हथेली ऐसे टिका करके ऐसे उठिए। शुरुआत में यहाँ से करें आप देख रहे हैं अभी भी लीवर खींच रहा है, पर वो पोज करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद में दूसरा पोज आपसे बोलूंगी, ये पकड़ में धनुरासन, वो पोज पकड़ के अपने शरीर को ऊपर खींचे। अब फिर पूरा का पूरा आपका जो लीवर है दब रहा है, खींच रहा है, दब भी रहा है, खींच भी रहा है। बहुत अधिक लाभ मिलता है जब हम इसको बना करके पोज को 1 से 2 मिनट अगर रुक पाते हैं, पर शुरुआत में कोई नहीं रुक पाएगा, तो आप आधा मिनट रुकिए और फिर रिलैक्स होके ऐसे रिलैक्स हो जाइए। फिर से कर लीजिए, मतलब 2-3 बार कर लीजिए, कोबरा पोज को भी, इस पोज को भी। कि दोनों पोज, अगर आपको हार्निया की शिकायत नहीं है तो ये दोनों पोज को 2-3 बार रिपीट करिए आप, क्योंकि कोई भी पोज जब तक 2 मिनट कम से कम नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। और तीसरा पोज मैं बोलूंगी सीधे होके। सीधे होके जब हम लेटते हैं तो ऐसे लेटते हैं, मगर अभी जो मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ, ये आसन है हलासन। ये पूरे पेट के ऊपर दबाव देगा, पूरे पेट की मसाज भी होगी इसमें। क्या करेंगे, ब्रीद आउट, अब यह लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, और शुरुआत में आप आधा मिनट रुके, फिर धीरे से सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। आधे मिनट के बाद रिलैक्स हो जाए। अगर कर पाते हैं तो दोबारा करिए, क्योंकि कोई पोज मैंने बोला कि देखिए 2 मिनट में किए बिना अगर आपसे ये पोज नहीं होता है तो आप ये कर लीजिए, लेकिन ज्यादा लाभ आपको हलासन में मिलेगा। हलासन में चूंकि पूरा पेट दब जाता है, उसमें लीवर भी दब रहा है आपका, हमें तो लीवर पे दबाव और खिंचाव यही देना है। खिंचने वाले हर पोज से आपको लाभ मिलेगा, पर जिन लोगों को कुछ सरल चीज चाहिए जिनसे ये सब नहीं होता है, तो वो बैठे बैठे ऐसे हाथ को खींचे और बेंड हो जाए। अब देखिए आपका खिंचाव लीवर पर ही आ रहा है। मैं आपको कुछ सरल पोज भी बता दे रही हूँ, क्योंकि जो लोग कठिन नहीं कर सकते, ये आपको मान लो हार्निया है तो आप वो सब कुछ नहीं कर सकते, तो आप ऐसे तो कर ही सकते हैं। सांस भरते हुए अब इधर बैंड हो जाए। अब ये लीवर आपका दब रहा है, और इसी तरह दोनों हाथ राइट साइड बैंड हो जाइए। पूरे हमने अपने लीवर को दबा दिया है। अब लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ें। इस तरह के पोज में तो आप 2 मिनट आसानी से रुक सकते हैं। और इसी तरह दूसरी साइड सांस भरते हुए सीधे, यानी हमें केवल खिंचाव और दबाव, इसके जरिए हम अपने लीवर को हेल्दी बनाते हैं। तो मैंने आज आपको इतने सारे पोज बनाए, इसके अंदर आप 5-6 पोज तो कोई भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे केवल 2 प्राणायाम की बात करूंगी, जिसमें एक है नाड़ी शुद्धि, दूसरा है भस्त्रिका। लेकिन अगर भस्त्रिका आपको हाई बीपी है तो आप धीमी स्पीड में करेंगे। मैं आपको दोनों करके बताती हूँ, नाड़ी शुद्धि भी और भस्त्रिका भी। नाड़ी शुद्धि के लिए हम अपनी नासिका मुद्रा बनाएंगे राइट हैंड से, और राइट नोज को बंद कर लेंगे। लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये क्रम हम कम से कम 5 मिनट चलाएंगे। बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। बस इसमें श्वास की गति धीमी होगी और साउंडलेस ब्रेथ होगी, आवाज नहीं आएगी। लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट में ही खत्म करना है। ये था नाड़ी शुद्धि, जो कि दोनों नाड़ियों में बैलेंस लाता है। इसके लिए ये सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी भस्त्रिका।
हालांकि कपालभाति भी बहुत अधिक लाभ देता है, मगर मान लो आपके पास समय नहीं है तो चलिए भस्त्रिका तो इसलिए करिए कि भस्त्रिका का पूरा प्रभाव लीवर पर ही है और ये हमारे शरीर में हीट देती है। हीट आपका क्या करेगा, लीवर के फैट को गला के हटा देगा। तो कैसे करेंगे, जो एक आम स्वस्थ लोग जो है अभी खाली फैटी लीवर है, उनको हाई बीपी भी नहीं है, कुछ नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं है, वो तो देखिए ऐसे करेंगे। इतना करने से ही पसीना आने लग गया। अगर इसको हम 2-2 मिनट के लिए 2-3 बार कर लेते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मगर जिनको हाई बीपी भी है और हार्ट की प्रॉब्लम है वो ऐसे तो नहीं कर सकेंगे, वो फिर ऐसे करेंगे। यानी पूरी सांस भरेंगे, पूरा पेट खाली करेंगे, छोड़ते समय थोड़ी सी हल्की ताकत लगाएंगे बस। उसमें तो हम झटके से छोड़ रहे थे ताकत लगा के, इसमें हम झटके से बहुत नहीं छोड़ेंगे। देखिए ऐसे बस इतनी ही ताकत से, ज़्यादा ताकत से नहीं करना है। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं, मान लो उनको बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है हार्ट की भी और ब्लड प्रेशर की भी, तो फिर वो कपालभाति कर लें। कपालभाति तो बहुत ईजी है, वो मना भी नहीं है। बस इतना ही करना है, ऐसे ही करना है। मगर फिर नाड़ी शुद्धि और कपालभाति 5-5 मिनट, अगर भस्त्रिका करते हैं तो 2-2 मिनट के लिए, ये 2 मिनट भी अगर आप नहीं कर पाते तो 1-1 मिनट के लिए 4 बार कर लें। और वो तो नाड़ी शुद्धि तो करनी ही पड़ेगी। इतना कुछ कर लेंगे तो फिर आपको निश्चित रूप से आपका फैटी लीवर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सिर्फ आहार में बदलाव चाहिए और डेली रूटीन में ये व्यायाम भी चाहिए, यौगिक व्यायाम। एक तो ये आपको थकाते नहीं है, एनर्जी देते हैं, दूसरे उसी ऑर्गन पे आपके काम कर रहे हैं। जितने मैंने अभी अभ्यास बताए वो पूरे डाइजेशन सिस्टम पे करते हैं, लेकिन लीवर पे स्पेशली उसका प्रभाव आ रहा है। तो बस यही आपको करना है। तो अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर खूब सारा करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे बोलूं कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपको और क्या पूछना है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।